एक किस्सा है, मैं राजीव राय की पिक्चर कर रहा था तो उसके घर गया रात को स्टोरी सीटिंग पे। स्टोरी सीटिंग कुछ नहीं हुई, वहाँ ब्लैक लेबल ये वो चालू। तो रात के 2 बज गए थे और मैं गाड़ी चला के वापस आ रहा था, सो गया चलाते चलाते, गाड़ी बैंग हो गई। ये भी रॉकी से पहले, तो अक्का वो शीशा वीशा फेस पे टूटा तो पूरा कट हो गया था। उसने कुछ प्रेजेंट दिया था 4 बोतल, तो वो लेके मैं घर पहुंचा लुढ़कते हुए और सो गया। तो दत्त साहब उठे, बोले वो सब ठीक है, तूने शराब पी, माफ कर दिया सब, वो 4 बोतल तूने कैसे याद रखे? वो कैसे नहीं भूला गाड़ी में? संजू, आपकी जिंदगी को स्टडी करते में एक बात जरूर पता चली कि आप बचपन से ही शैतान थे, बिगड़ा दिल शहजादा जिसे मैं कह सकता हूं जी। आपकी अदालत में जब सुनील दत्त साहब आए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और जब उनसे मीटिंग हो रही होती वो जो सिगरेट पीते थे, उस सिगरेट के जो वो टुकड़े बाहर फेंकते थे। एक दिन संजू को पकड़ा वो सुट्टे लगाते हुए उनसे। हाँ रजत भाई, एक विरांडा हुआ करता था, तो वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार? तो उन्होंने झाँक के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया उन्होंने। लेकिन मैं सुना कि कई बार धूप में भी खड़ा किया। कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे दत्त साहब, तो मैं छोटा था, तो मम्मी के पीछे पड़ गया कि डैडी सिगरेट पीते तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ। तो बहुत पिटाई हुई मेरी। दत्त साहब आए, बोले नहीं नहीं पीने दो इसको, क्या है सिगरेट। तो मुझे बोला कि ऐसे जलाओ, और मैंने जलाया। बोले ऐसे करके अंदर ले लो धुआं और नाक से निकालो। मैंने किया और पूरा सिगरेट पी लिया मैंने। और दत्त साहब परेशान कि ये क्या हो गया, धूप में खड़ा किया, एक और पिटाई मिली। स्कूल से ये भी मुझे पता चला कि हालांकि आप छोटे थे लेकिन लड़कियों को लव लेटर लिखते थे। वो भी सही बात है रजत भाई। लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी। एक टाइम आपको ही याद होगा, हमारा शो चल रहा था तो स्टेज ऐसे ही था गोल। हाँ, अरे सुपर था यार। हम लोग स्टेज था, ऑडियंस थी, वो गोल स्टेज था, घूम रहा था। तो सलमान ने मुझे बोला यार वो आदमी आ रहा है, कुछ अजीब हरकत कर रहा है। तो मैं देख रहा था तो स्टेज घूम रहा था, तो वो आदमी निकल गया, तो वो दूसरा आदमी मिला। मैं बोला इधर आ, धाड़ में बोला मिसबिहेविंग। तो बोलता है नहीं यार वो नहीं है, वो दूसरा है वहां पे। और उसके बाद यही बोला मैं चढ़ी नहीं। एक टाइम शूटिंग कर रहे थे तो एक दत्तू कैमरामैन हुआ करते थे, आई थिंक तूने भी काम किया ना बंगाली के साथ। हाँ, लाइटिंग के टाइम पे हर 2 मिनट के बाद में अरे झाड़ के नीचे, वो जहाँ लाइटिंग है वहाँ चालू। तो बोला दादा ऐसा मत करो यार, झाड़ के नीचे कहाँ कर रहे हो तुम, वो क्या होता है? बोला कोई भूत भीत होएगा तो पकड़ लेगा ना। तो बोले क्या बात कर रहा है? मैं बोला कितना टाइम किया है? बोले 5-6 टाइम एक ही झाड़ के नीचे। तो बोला भाई लफड़ा है फिर। मैं बोला तो इतना बोल के छोड़ दिया। तो गोविंदा भी था, तो गोविंदा और मैंने एक टेप बनाया और उसके अंदर दत्ता तूने झाड़ के नीचे मूता, दत्ता मैं वही सो रहा था, तूने मेरे सर पे मूता, एक बार नहीं 6 बार मूता, दत्ता। और जब रात को दत्तू सो गए थे तो टेप एक रिकॉर्डर में डाल के ऊपर से हम लोग ने
उनके खिड़की के बाहर लगा दिया 12 बजे रात को। तो पहले सुना दत्ता तो उड़े, फिर उनको बोल दिया ना, तो जो भागे थे दत्तो, शिमला में शूटिंग थी, भाग के वापस नहीं आए। दत्त साहब शायद नहीं चाहते थे आप उतनी जल्दी एक्टर बने। बिल्कुल सही भाई, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूं, ये करूं। तो मैंने सोचा कि एक्टर बनना ज़रा आसान चीज़ है, तो कौन पढ़ाई करेगा यार कॉलेज जाके। तो मैंने डैडी को बोला, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोले कि तुमको क्या लगता है बहुत आसान है? तो मैंने बोला नहीं आसान नहीं है, लेकिन मैंने बोला पढ़ाई ज़रा। तो बोले ठीक है बेटा आ जा। और फिर मुझे पता चला कि कितना मुश्किल काम है एक एक्टर बनना। फिर उन्होंने मुझे 2 साल ट्रेनिंग, मतलब हॉर्स बैक और ये और कराटे और स्विमिंग और ये वो। तो मैंने बोला पढ़ाई बेटर है। एक किस्सा याद आता है सलमान, थोड़ा कॉमेडी किस्सा है। पहले टाइम जब मैं जेल में गया था तो आरोप मेरे पे लगा था कि मैंने एक बंदूक रखी, क्योंकि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बंदूक रखी है। आरोप मुझ पे लगाया गया था। तो मैं अंदर था, एक मामू बोला ये बाबा मेरा पढ़ना केस है, मेरे को आता नहीं है। जानना यार अभी क्या पढ़ना केस। तो फेडअप हो गया था मैंने बोला यार इधर बैठ तू यार, क्या केस है तेरा, मेरे को बोला हुआ क्या, तेरे पास है क्या? लेकिन यार मेरे पास 20 AK-47 है, 500 गोलियां है, वो 50 हथगुल्ले है बस। मैं बोला अबे ये बस है तो मैंने क्या किया है? आपके सबसे फेवरेट अच्छे मोमेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में कौन से हैं जो आप कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकते? एक मोमेंट था वो सड़क में, जहाँ वो लटका देते हैं मुझे, सड़क देखी आपने? खंबे पे। हाँ, तो मैंने बोला भैया लटका दो, तो वो खंबा नीचे पड़ा हुआ था रजल भाई। तो पहले नीचे लिटा दिया मुझे और बांध दिया, और जब वो खंबे को खड़ा किया तो मैंने चिल्लाना शुरू, मैंने बोला भैया नीचे उतारो भाई, कहाँ लटका। हम लोग एक शूटिंग कर रहे थे यूटा के अंदर 10 के लिए। अरे यार हाँ। हाँ, अगर वहां पे कुछ हो जाता इनके साथ तो इनकी उम्र बढ़ती नहीं। एक वो सीक्वेंस था जहाँ हेलीकॉप्टर में आई वाज ऑन अ रिग, आई वाज होल्डिंग हिम, एंड मेरे को दूसरा वो विनोद जी का डबल पकड़ा हुआ था। तो एक तो डरा दिया यार, उसने बोला यार ये हेलीकॉप्टर अभी हवा है, ये वो नहीं चढ़ सकते है। मैं दूसरे टाइम देखा वो कैप्टन साला एक साइड पे 4-5 पत्थर रख रहे हैं बड़े। बोले ये क्या कर रहा है यार, ये पत्थर तो ये सलमान ना यार, नथिंग हैपेंस भाईजान, चलो विल डू द शॉट। पानी में उसने डाला हम लोग को और हेलीकॉप्टर उड़ा। तो मुझे लगा कि वो जो हारने से थोड़ा स्लिप हुआ है यार, तो मैं सलमान का पैर पकड़ा हुआ था। मैंने बोला भाईजान छोड़ना मत मेरे को बस, और नीचे वाले मेरे को बोलता है सर डोंट लीव मी, बोला तू मत छोड़। एंड सम ही वाज ट्रेनिंग, तो मतलब कि फुल बॉडी शॉटी 10 के अंदर। तो आई थिंक यू वर वेइंग अबाउट 90 किलोस दैट टाइम, 90 प्लस वो मिस्टर विनोद खन्ना का डुप्लीकेट प्लस, और दोनों मेरे हाथ पे ऐसा, और मैं फुल वाकड़ा हो गया। अच्छा नीचे भाईजान टांग, अच्छा माय लेग्स वर ऑन टॉप लाइक दैट। तो यहाँ से टांग निकाल के मैं नीचे डाला है। यू नो व्हाट ही डज, ही कम्स एंड सिट्स ऑन माय लेग लाइक दैट। और जब तक हेलीकॉप्टर इतने हाइट पे नहीं आया वापस से, आदमी उतरा नहीं। और वो नीचे वाला मेरे को बोलता है डोंट लीव मी सर, मैंने बोला हट मेरे को छोड़ो। हम लोग एक शो करने गए थे मायामी में, वो क्या था? मायामी के शो के बाद हम सबको पैसे मिले जी, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड टूर मिल नहीं रहे थे। कड़की थी तो वहाँ सब मिल गए हम लोग। तो हम लोग सब न्यूयॉर्क जा रहे थे, तो सलमान के पास पैसे, मेरे पास। फिर हम लोग ने एक हमारे बहुत चाहते प्रोड्यूसर हैं अफजल खान, उनको भी दिए, फिर थोड़े बहुत यहाँ दिए वहाँ दिए। फटी हुई जीन्स, बनियान, बैंडाना, हाँ, रात भर सोए नहीं, हाँ। और सोहेल, मैं, संजू और अफी चल के आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। और फिर जब हमारा एक्सरे में से गया
तो बैग से सिर्फ पैसे ही पैसे थे। जैसे हम लोग एयरक्राफ्ट में घुसने लगे, पूरी सिक्योरिटी, पुलिस वगैरह सब, गन्स वगैरह सब हम के पॉइंटेड, ऑल गन्स इन अस, कोई राइफल ले, कोई पिस्टल लगे, हैंड्स अगेंस्ट द वॉल। तो हम लोग ऐसे खड़े हो गए। पहले तो मुझे कौन गया, फिर जब एक दूसरे को देखे हम लोग तो ऐसा लगा कि यार ये बंदूकें तो हम पे ही पॉइंट हो रही हैं। सो वी वेंट स्ट्रेट दैट वे। ही सेड दिस ड्रग मनी, ड्रग्स का पैसा है, ड्रग्स का पैसा है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे अफजल खान, वो बोलते हैं ड्रग्स ड्रग्स, यस यस ड्रग्स। ये क्या कर रहा है अभी यार, ऐसे तो एकदम गिरफ्तार कर देगा ऐसे। के कबूल लिया कि ड्रग्स का, इज इट ड्रग्स, यस ड्रग्स, बट नॉट नाउ ड्रग्स, ड्रग्स बिफोर बिफोर। हम लोग हंस हंस के गिर गए, वी ऑफ रोलिंग ऑन द फ्लोर। कि ये बोल रहे कि ड्रग का पैसा, ये बोल, और ये सोचे कि यू डू ड्रग, दिस इज पहले पहले। एक बहुत कमाल का किस्सा है रजत भाई। मैंने अमर सिंह जी को पूछा, मैंने बोला मुझे भाषण देना आता नहीं है, तो मैं क्या बोलूं भाई मंच पे जाके। तो बोले देख रात को मेरे साथ बैठ और मैं तुझे 2-3 पॉइंट्स देता हूँ। बोला ठीक है। तो पहले बोले कि डैडी तुम्हारे जब आए थे सबसे पहले लखनऊ गए थे, तो उनके बारे में बात करो कि लखनऊ डैडी आए थे और मैं बहुत खुशी है मुझे कि मैं यहाँ से। और दूसरा पॉइंट गांधीगिरी के बारे में कुछ बोल देना, और लास्ट में एक शेर बोलना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, दुश्मनों को मैं एहतराम करता हूँ। तो पूरी रात में पढ़ के मैं सो गया। अगले दिन जब मंच पे गया तो वहाँ यूपी में हर दूसरा आदमी नेता होता है। तो एक आए, उन्होंने बहुत भारी भाषण दिया और बोले कि हमारे बीच हमारे संजय बाबा हैं और आपको पता नहीं कि उनके पिताजी पहले लखनऊ आए थे। तो मैंने बोला मेरा एक मुद्दा तो चला गया।